रांची के ओरमांझी थाने के पास जीराबेड़ा में 3 जनवरी को बरामद एक युवती की नग्न लाश की गुत्थी को पुलिस ने लगभग सुलझा लिया है। मृत युवती के सिर को पिठोरिया थाने के चंदवे बस्ती से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित खेत से बरामद कर लिया गया है। सिर को एक गड्ढे में दफना दिया गया था और उसमें नमक भी डाल दिया था ताकि वो नष्ट हो जाए। मुख्य संदिग्ध बिलाल अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शेख बिलाल का नाम सामने आने के बाद पुलिस तालाब के आसपास के खेतों में युवती का सिर खोजने लगी थी। इसके बाद बिलाल के बेटे और उसकी पत्नी की निशानदेही पर खेतों में गाड़ कर रखे शव को पुलिस ने खोज निकाला और कटी सिर को लेकर युवती के शव से मिलान करने के लिए फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेकर गई। हत्या में प्रयोग किए गए हथियार की बरामदगी के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। शेख बिलाल को इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त मानते हुए उसकी फोटो जारी करते हुए पुलिस ने आम लोगों से मदद की अपील की है। पुलिस ने बिलाल की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो ओरमांझी का कांड हुआ था, जिसमें एक हेडलेस डेड बॉडी प्राप्त हुई थी पुलिस को, उसके बाद बहुत सारे इशूज खड़े हो गए थे। बॉडी एब्सोल्युटली अनआइडेंटिफाइड था, कोई ट्रैक नहीं था, कोई नहीं था। आज उसी इन्वेस्टिगेशन परिप्रेक्ष्य में पुलिस को ब्रेक थ्रू मिला है और जब इन्वेस्टिगेशन अपने कोर्ट्स में पहुंचा तो यहाँ से एक ह्यूमन हेड मिला है। जो एज्यूम किया जा रहा है कि ये हेड कहीं ना कहीं वो जो हेडलेस महिला था उसी की रही होगी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा मेडिकल वेसल वगैरह और जो हमारी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन का होता है उसको फॉलो करवाना होता है। हम लोग उसमें लगे हुए हैं और अभी भी हमारा केस ये कंप्लीट डिटेक्टेड नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन हमारा अभी भी कंप्लीट है। जिस दिन इस कांड के पीछे के जो लोग हैं कंप्लीट हमारे पास आ जाएंगे और एविडेंस फैक्ट के साथ हम फिर से आप लोगों को उपस्थित होंगे और बताएंगे कि इसमें क्या हुआ था। थैंक यू। सर, शेख बिलाल इसकी भी ये फोटो जारी की गई है। इसमें प्रेस मीडिया के माध्यम से आम लोगों से हेल्प की गुजारिश की गई है कि इस ब्रूटल मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद चेहरे के रूप में उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा था। तो सस्पेक्टेड शेख बिलाल का फोटो आप लोगों के माध्यम से हमने सर्कुलेट कराया है। मैं आम जनता से आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि यदि शेख बिलाल को मतलब हम तक पहुंचवाने में या उसके अरेस्टिंग करने में यदि हेल्प किया जाए तो उसकी बदले एक अहम भूमिका होगी। ओरमांझी कांड की परतें काफी उलझी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मारी गई युवती शेख बिलाल की दूसरी कथित पत्नी सूफिया परवीन है। सूफिया का मायका रांची के चाहनो थाने के चटवल गांव में है। दरअसल 10 जनवरी को एक अनजान व्यक्ति ने रांची पुलिस को सूचना दी थी कि चाहनो थाने के चटवल गांव निवासी मोहम्मद कुतुबुद्दीन की बेटी सूफिया परवीन 2 माह से लापता है। सूफिया के माता पिता पुलिस के पास पहुंचे और बेटी का पहचान चिन्ह भी बताया। इससे बहुत हद तक पुलिस को मृतका की शिनाख्त मिल गई। इसके बाद पुलिस ने डीएनए जांच के लिए माता पिता का नमूना भी लिया। माता पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री सूफिया से बलसोकरा गांव निवासी मोहम्मद खालिद ने प्रेम विवाह किया था। मोहम्मद खालिद सूफिया को लेकर दिल्ली गया था और वहां खालिद से खटपट होने के बाद वो मायके आ गई थी। इस बीच सूफिया की मुलाकात पिठोरिया के चंदवे बस्ती निवासी आपराधिक चरित्र के युवक शेख बिलाल से हो गई थी। सूफिया की बड़ी बहन की शादी चाहनो निवासी एहसान खान से हुई थी। एहसान खान रिश्ते में शेख बिलाल का मौसेरा भाई है, इसलिए आने जाने के दौरान ही शेख बिलाल और सूफिया में दोस्ती हुई थी। शेख बिलाल भी पहले से शादीशुदा था, लेकिन 2020 में सूफिया से दूसरी शादी कर वो उसे अपने घर ले आया। घर में आने के बाद सूफिया का शेख बिलाल की पत्नी से झगड़ा होने लगा था। एक दिन शेख बिलाल ने भी सूफिया के साथ मारपीट की। इसके बाद मई 2020 में सूफिया ने पिठोरिया थाने में शेख बिलाल पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज करवा दिया था। इसके बाद शेख बिलाल और अवैध हथियार के साथ पिठोरिया थाने की पुलिस ने धर दबोचा और उसे जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद उसने सूफिया पर पुलिस को जानकारी देने का आरोप लगाया था। शेख बिलाल की गिरफ्तारी के बाद सूफिया अपने चाहनो स्थित मायके चली गई थी। बिलाल के जेल से छूटकर बाहर आने के बाद सूफिया नवंबर महीने में लापता हो गई थी और इसके बाद 3 जनवरी को उसकी लाश बरामद हुई थी। सूफिया के माता पिता के सामने आने के बाद पुलिस को यह भरोसा हो गया कि शेख बिलाल का इस कांड में हाथ रहा है। इसके बाद पुलिस ने शेख बिलाल की पत्नी और बेटे को उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और उनकी निशानदेही पर मंगलवार को सूफिया का सिर बरामद कर लिया गया। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शेख बिलाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सूफिया को एक न एक दिन इंसाफ मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।